देखो, तो कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं और इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। कोशिका में दो चीज है, एक संरचना और दूसरा क्रिया। यानी हमारे शरीर की जो संरचना है, संरचना माने बनावट, इसलिए इसका नाम है स्ट्रक्चर। यानी हमारे शरीर का जो ये ढांचा देख रहे हो ना, ये ढांचा संरचना कहलाता है। और ये ढांचा किससे बना है? कोशिका से बना हुआ। ये ढांचा किससे बना है? कोशिका से बना हुआ है। और क्रियात्मक बना हुआ फंक्शनल। और हमारे शरीर में जो काम हो रहा है, हमारे शरीर में जो काम हो रहा है, जिस काम को हम देख नहीं पाते, जैसे हमारे शरीर का पाचन, जैसे हमारे शरीर का पाचन, उसको हम देख पाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में वो हो रहा है, तो उसको भी करने में ये कोशिका ही हमारी मदद करता है। देखो, कोई भी जीव है ना, जितना भी तुम दुनिया में जीव देख रहे हो, चाहे वह पेड़ पौधा है कि जीव जंतु है, पशु पक्षी है, जो भी है, वह सभी जीव कोशिका का ही बना होता है। इसलिए जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, जो भी हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या एनी एनिमल प्लांट्स में जो भी उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो भी है, यानी बनावट और उसकी जो रचना है, क्रिया है, उस सब मिलकर के क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। कोशिका जीव द्रव्य का बना होता है। क्वेश्चन पूछे अगर कोशिका किस चीज का बना होता है, तो कोशिका जीव द्रव्य का, यानी कोशिका में जीव द्रव्य भरा रहता है। और इस जीव द्रव्य में क्या रहता है? तो ये जीव द्रव्य जो है कई तरह के रासायनिक तत्वों से बने यौगिक इसमें रहते हैं। क्या रहता है इसमें? कई तत्वों, रासायनिक तत्व के यौगिक जो बने हुए रहते हैं, वही इस जीव द्रव्य में रहता है। अब यौगिक क्या है? तो यौगिक की परिभाषा तुम लोग देखोगे, यौगिक उसको कहते हैं कि जो किसी भी तत्व के, दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। जैसे में H प्लस Cl, ये हाइड्रोजन हुआ H से, Cl से क्लोरीन हुआ, ये मिल करके HCl, H2 प्लस Cl2 2HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। इसी को हम यौगिक कहते हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे पेट में भी एसिड है, ACID, एसिड। एसिड का हिंदी होता है अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में? कौन सा एसिड पाया जाता है? अम्ल का अंग्रेजी हुआ एसिड। तुम्हारे पेट में भी अम्ल है, जैसे बैटरिक में अम्ल है। बैटरिक के अम्ल का क्या नाम है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे पेट में कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। कौन सी है? HCl। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? और इसका काम क्या है? ये भोजन पर अभिक्रिया करके उसको पचने में मदद करता है। क्या करता है? ये भोजन को पर अभिक्रिया करके उसको पचने में मदद करता है। हमारे मुंह में जब तुम भोजन करते हो तो मुंह में लार पाया जाता है, लार ग्रंथि। 3 लार ग्रंथि है, 3 जोड़ा। गलफर में 3 जोड़ा लार ग्रंथि, 3 गो इधर और 3 गो इधर। 3 जोड़ा लार ग्रंथि हमको पाया जाता है। लार ग्रंथि, उससे लार निकलता है। जैसे भोजन करते हैं मुंह में अपने आप पानी आ जाता है। भुज्जा खाते हो ना, भुज्जा में पानी रहता है,
या फिर मुंह में जाने के बाद वो गिल्ला कैसे हो जाता? लार निकलता। मुंह में तुम कुछ भी खाओगे ना तो लार अपने मुंह से निकलता है। ये लार भोजन को सुपाच्य बनाता है और उसको मुलायम कर देता है। क्या कर देता है? सुपाच्य बनाता है और उसको क्या करता है? इधर घसक जाओ, उसको बैठने दो। भोजन को क्या करता है? वह सुपाच्य बना देता है ताकि निगलने में आसानी हो। क्या हो? निगलने में आसानी हो। इसलिए मुंह से लार निकलता है। मुंह से क्या निकलता है? लार निकलता है। बात समझ में आ गया सब? तो यानी हमारे शरीर का जो भी अंग है ना, जितना भी तुम स्ट्रक्चर मतलब हमारी संरचना देख रहे हो, जो भी हमारे शरीर में काम हो रहा है वह सब कोशिका का ही बना होता है। किसका बना होता है? आंख देख रहे हो, कोशिका का बना है। नाक कोशिका का बना है। सीधे समझेंगे कि हमारे भीतर जो भी काम होता है वह सब कोशिका का ही बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? कोशिका का ही बना हुआ है। कार्बनिक यौगिक में प्रमुख है प्रोटीन। क्या चीज है? प्रोटीन। पहले तुम लोग को पढ़ा चुके हैं प्रोटीन किस चीज से मिलता है। सबसे ज्यादा दाल में प्रोटीन होता है। उसके बाद है वसा। जितना भी तेल घी वाला सामान है उस सब में वसा पाया जाता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। कौन चीज? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? गेहूं में। ठीक ना? तो ये सभी यौगिक हैं। क्या है ये? यौगिक हैं जो कोशिका में पाए जाते हैं। अभी पढ़ा ना, कोशिका में जीव द्रव्य में रासायनिक तत्व यौगिक के रूप में रहता है। और यौगिक क्या करता है? तो यौगिक कौन कौन है? वो यौगिक है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। वह यौगिक क्या है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक अम्ल के रूप में हमारे कोशिका में जीव द्रव्य में ये सभी कुछ रहता है। यानी हमारे शरीर कोशिका का बना है। कोशिका जीव द्रव्य से बना है। और जीव द्रव्य में क्या सब है? तो जीव द्रव्य में कई तत्वों से बने जो यौगिक हैं वो भरा रहता है। और वह यौगिक कौन कौन है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव्य एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, इससे पहले क्लास चल रहा था जो पुराना नंबर वाला था जिसका अभी परीक्षा हो रहा है, उसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिससे होकर के पदार्थ का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है, एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकता है। कुछ ही पदार्थ एक सीमित में, सबको आने जाने का नहीं है आदेश। ठीक है? स्कूल में सब जा सकता है, सिर्फ विद्यार्थी और शिक्षक, है ना? दूसरा तो नहीं जाएगा उसमें। जो विद्यालय में काम करता है वो जाएगा। और सबको तो आम आदमी को जाने का है उसमें नहीं। अगर जाइएगा तो जाइए ऑफिस में बात कीजिए, वहाँ कीजिए, लेकिन क्लास तो नहीं जा सकता। उसी तरह से हमारे शरीर में भी एक झिल्ली है जिसको कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ये प्लाज्मा है, ये इससे घिरा हुआ रहता है। अब समझो कोशिका को, मान लो ये कोशिका है, ठीक है? ये कोशिका का झिल्ली हो गया। क्या हो गया? ये झिल्ली। और इसके जो अंदर में है, इसके अंदर में अभी बताइए क्या है? जीव द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य भरा हुआ है। और इसके बीच में केंद्रक है। क्या है ये? केंद्रक। अगर कोई पूछे कि कोशिका किस चीज से बना है तो हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य और केंद्रक की बनी हुई संरचना है। कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य
और केंद्रक से बनी हुई संरचना है। कोशिका को मरने नहीं देता है ये जीव द्रव्य, और केंद्रक उपस्थित होता है कोशिका में। कोशिका में जो झिल्ली है वह उसको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारे शरीर में ये मांस अंदर में भरा हुआ है, हड्डी है, मज्जा है, रक्त बह रहा है नसों में, और इन सब की सुरक्षा कौन कर रहा है? ये त्वचा। ये हमारा जो त्वचा है, चमड़ी, स्किन, इससे पूरा मांस वगैरह सब ढका हुआ, इसलिए उसमें बीमारी नहीं फैलता। अगर मांस, एक अनुमान करो, सोचो, थिंकिंग करो कि अगर इस पर त्वचा नहीं रहता चढ़ाया हुआ तब क्या होता? अगर त्वचा चढ़ाया हुआ नहीं रहता तो ऐसे करते मांस लटक जाता हड्डी में चिपका हुआ, उसका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। ये जो चमड़ी है ना, यह एक निश्चित आकार भी देने का काम करता है शरीर को, बॉडी को एक निश्चित आकार देने का काम करता है। ये हमारा स्किन कौन काम करता है? स्किन। स्किन माने हमारी जो त्वचा है शरीर में। तो कोशिका का संरचना समझ गया तुम लोग? इसको सेल कहते हैं। ये झिल्ली है, झिल्ली बाहरी पर जो इसका परत है ये झिल्ली हो गया। भीतर में कौन चीज भरा हुआ है? और इसके बीचों बीच क्या है? कोई दिक्कत? अब पूछेगा कोशिका किस चीज से बना है, तो कहेंगे कोशिका, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य और केंद्रक से बना है। हमारा शरीर किससे बना है? तो हमारा शरीर कोशिका से बना है। चाहे किसी का भी शरीर, किसी भी जीव का शरीर कोशिका से ही बना होता है। नीचे लाके दो। कोशिका की विविधता देखो। कोशिका की विविधता माने होता है प्रकार, विविधता माने प्रकार। कोशिका हमारे शरीर में कई तरह का है। क्या है कोशिका? कई तरह का हमारे शरीर में है, जो अलग अलग है। कोई आकार में अलग है, कोई संख्या में अलग है। कोई क्या है? आकार में अलग है और कोई संख्या में अलग है। ये अलग अलग होते हैं। अगर चित्र में देखोगे, इधर जो किताब में चित्र दिया गया है, देख रहे हो? वहाँ फिगर जा रहा है सही। इसमें जो भी चित्र देख रहे हो ये सभी कोशिका है। क्या है ये? कोशिका। और ये कोशिका कई आकार के हैं, देख रहे हो? कोशिका क्या है? कई आकार के हैं। अब अगर तुम देखोगे, कुछ कोशिकाएं गोल होती है, कुछ कोशिकाएं लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं कई प्रकार के तारा के जैसी संरचना होती है। इसमें ये अमीबा है। ये क्या है? अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये भी कोशिका से बना। अभी बताए तुम लोग को कि दुनिया का जो भी चीज है वह कोशिका से ही बना होता है। किस चीज से? कोशिका से ही बना होता है। अमीबा का हर चीज किससे बना, मतलब किसी भी जीव का शरीर किससे बना है? कोशिका से बना। चाहे वो अमीबा हो, हाइड्रा हो, पैरामीशियम हो, या बड़ा से बड़ा जंतु हाथी, छोटा से छोटा जीव चींटी, इन सभी का शरीर कोशिका से ही बना होता है। फर्क क्या है? चींटी के शरीर में कम कोशिका होगा क्योंकि इसका शरीर छोटा है। हाथी के शरीर में सबसे ज्यादा कोशिका होगा क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा, बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। इसलिए सबसे ज्यादा कोशिका, जितना बड़ा जीव उतना ज्यादा कोशिका। समझ में आ गया? कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो लिखेंगे जीव के शरीर पर निर्भर करती है। जो जीव जितना बड़ा होगा उसके शरीर में कोशिका उतना ज्यादा होगा। समझ में आ गया? जो जीव जितना छोटा होगा उसके शरीर में कोशिका उतना कम होगा।
तो ये कोशिका का हम लोगों ने कोशिका के बारे में देखा। कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है और जो सबसे छोटी कोशिका है वह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होगा। कितना का होगा? 0.1 माइक्रोमीटर का। 0.1 माइक्रोमीटर। कौन मीटर? माइक्रोमीटर। मीटर नहीं, माइक्रोमीटर। कौन मीटर? माइक्रोमीटर। माइक्रो का चिन्ह ये हुआ, यू लिखता है ना, पीछे में लकीर निकाल दो, वही हुआ माइक्रो। एम से मीटर। अगर पूछेगा सबसे छोटी की छोटी, बहुत छोटी, सबसे छोटका, बहुत छोटा जो कोशिका होगा उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर। इसको म्यू भी बोलते हैं, म्यू मीटर को हो चाहे माइक्रोमीटर को, तो माइक्रो ही पढ़ेंगे। कितना मीटर? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जैसे तुम लोग देखोगे शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग जानते हो? शुतुरमुर्ग पक्षी है जो पत्थर खाता, वह ज्यादा उड़ नहीं पाता, उसका शरीर बहुत भारी होता है। हाँ, दौड़ता ज्यादा, उसका पैर बहुत लंबा लंबा होता है, वो उड़ नहीं पाता है शुतुरमुर्ग, क्योंकि उसका शरीर क्या होता है? भारी होता है। और डैना भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाता है। पक्षी में शुतुरमुर्ग है जो उड़ नहीं पाता है, मुर्गा भी उड़ नहीं पाता है, खाली उछल के उछत्ती पर छत्ती से और कहीं जा, लेकिन लंबा उड़ान नहीं उड़ पाता है। जबकि है वो भी पक्षी है ना, लेकिन उड़ नहीं पाता क्योंकि शरीर भारी है। जिस पक्षी का शरीर भारी होगा वह उड़ नहीं पाएगा। ऐसे में एगो और पक्षी है पेंगुइन। पेंगुइन, पेंगुइन, हाँ, उसको छोटा छोटा पैर होता है, इतनी गोगो का पंख होता है, उसको ऐसा देखो लोल निकला रहता है। समुद्र किनारे वो पक्षी पाया जाता है, पेंगुइन पक्षी। कौन पक्षी? पेंगुइन। पंख तो उसको भी है, इतनी गोगो का देखने के लिए सिर्फ पंख है, ठीक ना। तो उस पंख पेंगुइन पक्षी को उड़ नहीं पाता, वो खाली चलता है। समुद्र पर मिलेगा, समुद्र किनारे, समुद्र किनारे में, पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे जो भी हो, लेकिन समुद्र किनारे वह पाया जाता है। समुद्र किनारे में अक्सर देखोगे पथरीला जगह होता है, वहीं पर वो डाइटम वगैरह जो जलीय जीव सब तैरता हुआ रहता है ना, उसको पकड़ के खाता है, बस वही उसका भोजन, समुद्र के किनारे जो मिल गया। तो ये सभी कोशिका का सबसे छोटा आकार है 0.1 म्यू मीटर। 0.1 म्यू मीटर के आकार की सबसे छोटी कोशिका होती है। और पक्षी में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। किसका होता है? जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की हो सकती है। जीवाणु किसको कहते हैं? ऐसा जीव जो बहुत छोटा हो। क्या हो? बहुत छोटा हो। बहुत छोटे जीव को जीवाणु कहते हैं। जिसको हम अपने सूक्ष्म आंखों से नहीं देखेंगे उसको सूक्ष्म जीव कहेंगे। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं कि वह हम अपने आंखों से देख सकते हैं। जैसे फफूंदी जीवाणु है। रोटी और घर में रख दोगे ना तो वहाँ भंखी के तरह उजला उजला छोटा छोटा जीव उड़ने लगता है, तो वही है जीवाणु। समझ में आया? तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के जीवाणु का व्यास 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। कितना हो सकता है? 10 माइक्रोमीटर तक। 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। हमारे शरीर, अगर पूछेगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका, अंग्रेजी में न्यूरॉन। कौन सी? न्यूरॉन। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और ये तारा के आकार में रहता है। किस आकार में रहता है? तारा के आकार में रहता है। और ये इसका पूंछ है, पूंछ के तरह रहता है। कौन सी तरह रहता है? तारा के तरह इसमें संरचना बना हुआ रहता है। ये हमारे शरीर, इसके बीच में एगो केंद्रक रहता है। क्या रहता है? एक केंद्रक रहता है।
और इसकी संरचना जो है इस तरह से, ठीक है। और ये डेंड्राइट सिनेप्स आदि कहलाते हैं। जो देख रहे हो निकला हुआ पतला पतला, ये डेंड्राइट्स है, सिनेप्स है, इसको मड कहते हैं। इसके पूंछ में भी ये इस तरह से जुड़ा रहता है दोनों साइड से। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जो सूचना पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है ये? और पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिका, अंग्रेजी में न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका पूरे शरीर में सूचना पहुंचाता है। क्या करता है? पूरे शरीर में क्या करता है ये? सूचना पहुंचाता है। तो इस प्रकार से तुम देखो कि तुम अपने अगल बगल में आसपास में देखते हो कि जीव कई प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कोशिका के आधार पर अगर जीव का विभाजन किया जाए तो एक होगा एक कोशिकीय, क्या होगा? एक कोशिकीय। और दूसरा होगा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय माने एगो कोशिका, बहुकोशिकीय माने एक कोशिकीय जीव का उदाहरण पूछेगा तो अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और जितना भी सूक्ष्म जीव है लगभग सभी एक कोशिकीय ही होता है। अब कहोगे सर कैसे समझेंगे कि एक कोशिकीय है? जिस जीव के शरीर में मुंह, कान, नाक अलग अलग नहीं होगा वो एक कोशिकीय है। समझ में आया? नाक, मुंह, कान कुछ कहीं नहीं है, वह एक कोशिकीय है। जैसे मैं उदाहरण चाली देखा, किताबी भाषा में उसको किरमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरमी। क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेजी में वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्म। और किरमी भी 6 प्रकार का होता है, हमारे पेट में भी है, बाहर भी है। और ये किरमी हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। समझ में आ रही है बात? किरमी क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। और इसी किरमी में कुछ किरमी ऐसे हैं, सिलेंडर किरमी, जिसको हम लोग चाली कहते हैं। पेट में जब चाली ज्यादा हो जाता है तो मुंह में पानी आने लगता है, कुल्ला कुल्ला पानी आएगा, भूख नहीं लगेगा। ये सब मतलब पहचान है कि हमारे पेट में लगता है चाली हो गया। नमकीन चीज खाने का ज्यादा मन करेगा तो समझ जाओ पेट में चाली है। चाली का दवाई है एल्बेंडाजोल। क्या है? एल्बेंडाजोल कंपोजिशन हुआ, इसके नाम से जो भी आता है वो सब समझो कि चालिये का दवा है। खाली एल्बेंडाजोल उसमें पाया जाता है। एगो होता है मेबेंडाजोल। कौन चीज? एल्बेंडाजोल जो है खाली एक के प्रकार के चाली को मारता है और वह है सिलेंडर किरमी। कौन किरमी? उजला उजला, कभी तुम लोग देखा होगा चाली जो निकलता है पेट में पाया जाता है, उजला उजला। उसको अगर वह चाली है तो वो एल्बेंडाजोल हुआ। उसके लिए दवाई क्या है? एल्बेंडाजोल। अगर 6 प्रकार के कृमि तुम्हारे पेट में बढ़ गया, नहीं भूख लगता है, सुस्ती है, आदि आदि प्रकार से, तो डॉक्टर देखोगे उसको दवाई तो देता ही है पौष्टिक वाला, उसके साथ में कहता है मेबेंडाजोल का टेबलेट खाइए। ये टेबलेट आता है मेबेंथ नाम से। कौन नाम से? मेबेंथ नाम से आता है। बात समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही रहने दो, ठीक है। कोशिका का प्रकार, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव देख लिए। पूरे मानव का शरीर 60 किलोग्राम का अगर है, क्या किलोग्राम का? 60 किलोग्राम। अगर किसी मनुष्य का शरीर अगर 60 किलो का है तो पूछेगा इसमें कितना कोशिका होगा, तो प्रति किलो के हिसाब से मनुष्य के शरीर में 10 पे पावर 15 गुना कोशिका होता है। कितना? 15 गुना। 10 पे पावर 15। अब समझो करोड़ अरब को भी पार कर गया। अरबों खरबों कोशिका हमारे शरीर में है, ठीक ना। 1 किलो में अगर कोई 40 किलो का है तो 40 गुना 10 पे पावर 15 कितना अरब खरब में चला जाता है। होता है कि नहीं होता? गिनती अगर करना चाहोगे तो करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़,
अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, और पद्म 10 पद्म। 15 पावर मतलब 1 किलो में 1 पद्म कोशिकाएं हैं। कितना? 1 पद्म कोशिकाएं हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में देखोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, अब बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब फिर भी इधर 3 गो बचिए गया है ना। तब उसको क्या कहेंगे? 100 बिलियन में 100 ना, 3 शून्य और ना, आए तो इसको कितना कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 10 लाख बिलियन। कितना? 10 लाख बिलियन 1 किलो में। क्या किलो में? 1 किलो। अगर 60 किलो का हमारा शरीर है तो समझ जाओ 60 लाख बिलियन कोशिका हमारे शरीर में है। अब समझो इसको गिनती किया जा सकता है सामान्य भाषा में। इसलिए प्रत्येक जीव के शरीर, अगर पूछे कोशिकाओं की संख्या कितनी है, अगर मनुष्य के शरीर का वजन पर पावर गुना प्रति किलो में 10 पर पावर 15, 10 पर पावर 15। बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अंग अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोगों को सांस लेने के लिए नाक है, फेफड़ा है, भोजन पचाने के लिए, खाने के लिए मुंह है, और पाचन तंत्र है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, पकवाशय आदि आदि, है ना। देखने के लिए आंख है, आंख में भी कई कोशिका है, रेटिना है, लेंस है, कॉर्निया है, आइरिस है, परितारिका है, सब कुछ अलग अलग है। लोग कह देता है आंख से देखते हैं, आंख से थोड़े देखते हैं। आंख के साथ बहुत सारे चीज है जिसके माध्यम से देखते हैं। लेंस है, फोटो बनाता है रेटिना पर, तब जाके देखते हैं। परितारिका है जो लेंस को बढ़ाता घटाता है, छोटा बड़ा करता है, आगे पीछे करता है उसको। तो बहुत सारे चीज हैं। कान से सुनते हैं, कान में भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। मतलब बहुकोशिकीय जीव को हर काम करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है। बात समझ में आ गया? चलो आज के लिए इतना ही हो।